आपने फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटी जैसे कई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने सीक्रेट सोसाइटी ऑफ ग्रेट अशोका के बारे में सुना है? आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे द 9 अननोन मैन की मिस्ट्री और लास्ट में मैं अपना कंक्लूजन भी दूंगा। इंडिया में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन द 9 अननोन मैन भी है, जिसकी स्थापना महान सम्राट अशोक ने 270 BCE में की थी। द 9 अननोन मैन एक सीक्रेट क्लब था जिसने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, साइंटिफिक प्रोग्रेस करने में एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट डाला। अशोक ने अपने 9 अननोन सैनिकों को हमेशा गुप्त रहने का आदेश दिया और ऐसा माना जाता है कि वो अभी भी मौजूद हैं और जो रहस्य वो अपने साथ रखे हुए हैं वो सदियों से चले आ रहे हैं। आइए जानते हैं कौन थे ये 9 अननोन मैन। 270 BCE के आसपास अशोका ने 9 अननोन मैन को इकट्ठा किया, जो एक सीक्रेट क्लब था जो कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन को सेफ और डेवलप करने के लिए बना था। अशोक ने इन्हें इसलिए यह काम सौंपा कि अगर ये चीज़ें गलत हाथों में पड़ जाती तो मानवता के लिए खतरनाक हो सकता था। बाद में टैलबॉट मंडी ने इन्हें 9 अननोन मैन का नाम दिया, लेकिन ये 9 अननोन मैन थे कौन, ये आज भी एक पहेली है। आखिर क्यों बनाए गए थे 9 अननोन मैन? अशोक कलिंग की वॉर से पहले बहुत ही क्रूर राजा थे। उन्होंने 1 लाख लोगों को मारकर कलिंग वॉर जीती थी और इस वॉर में इतने सारे लोगों को जब अशोक ने मारा हुआ देखा, तभी से उन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया। उसके बाद अशोक ने अपनी पूरी लाइफ नॉलेज और शांति की खोज में लगा दी। अशोका को लगा कि एंशिएंट इंडिया ने अपार ज्ञान और ह्यूमन सिविलाइजेशन का संग्रह किया था, जिसे उन्हें प्रिजर्व करने की जरूरत थी, क्योंकि उनको डर था कि अगर ये गलत हाथों में लग गए तो यह एक आपदा होगी। इसलिए उन्होंने नॉलेज और इंडियन सिविलाइजेशन को प्रिजर्व करने के लिए एक सीक्रेट ग्रुप बनाया और इस ग्रुप में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे वो थे माइक्रोबायोलॉजी, प्रोपोगेंडा, कॉस्मोलॉजी, फिजियोलॉजी, सोशोलॉजी, एल्केमी, लाइट, कम्युनिकेशन और ग्रेविटी शामिल थे। आइए देखते हैं किस बुक में क्या जानकारी थी। सबसे पहले आती है फिजियोलॉजी। इस बुक में शरीर विज्ञान को कवर किया गया था और यह बताया गया है कि केवल छूकर कैसे एक इंसान को मारा जा सकता है। इस टेक्निक को टच ऑफ डेथ कहते हैं। इसमें इंसानी शरीर के नर्व को इम्पल्स कर दिया जाता है और यह भी माना जाता है कि इस टेक्निक के लीक होने की वजह से जूडो और मार्शल आर्ट बने। सेकंड नंबर पे आती है कम्युनिकेशन और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक थी इन सब में से, और इसमें कम्युनिकेशन के तरीके को बता रखा था, पर ये कोई नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं थे। इसमें बताया गया था कि हम एलियन से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और इसमें बताया गया था कि हम माइंड टू माइंड कैसे एक दूसरे की बात समझ सकते हैं बिना बोले। थर्ड नंबर पे आती है ग्रेविटी और इस बुक में ग्रेविटी के सारे सीक्रेट लिखे हुए थे और इसमें बताया गया था कि कैसे हम आसानी से एक एयरक्राफ्ट को बना सकते हैं। फिर आती है प्रोपोगेंडा और इस बुक में ज़्यादातर साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी कैसे बनाए इस पर फोकस किया गया था। फिर आती है कॉस्मोलॉजी और इस बुक में यूनिवर्स के बारे में लिखा हुआ था पूरा। फिर आती है एल्केमी और इस बुक में लिखा हुआ था कि किसी भी मेटल को गोल्ड में कैसे बदलें। इसके बाद आती है लाइट और इस बुक में लाइट की सारी प्रॉपर्टी लिखी हुई थी, लाइट की स्पीड लिखी हुई थी और बताया गया था कि लाइट को एक वेपन के तौर पे कैसे इस्तेमाल करें। और लास्ट में आती है सोशोलॉजी और इसमें गाइडलाइंस दी थी, मतलब प्रिडिक्ट किया था कि सोसाइटी की प्रोग्रेस कैसे होगी और सोसाइटी का अंत कैसे होगा। सीक्रेट सोसाइटी हरदम से ही एडवांस सिविलाइजेशन रही है और बहुत मिस्टीरियस भी रही है, चाहे फिर वो इल्यूमिनाटी हो या फिर प्राइमरी ऑफ सियोन हो। और ये सब सोसाइटी एग्जिस्ट करती हैं और बहुत लोगों का तो ये भी मानना है कि ये सब सीक्रेटली हमारी दुनिया को चला रही हैं, हमारे वर्ल्ड को चला रही हैं। और यही बात जब इंडिया की होती है तो हमारे पास शायद दुनिया की सबसे पुरानी और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है द 9 अननोन मैन, जो कि द ग्रेट अशोका ने बनाई थी 2000 साल पहले। अशोक को लगता था कि नॉलेज इज पावर और इसीलिए उन्होंने सोचा कि नॉलेज को हमें गैदर करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए सब लोगों पे।
और अगर ये गलत हाथों में लग गई तो फिर ये बहुत टेरिबल हो सकता है। और इसी की वजह से उन्होंने 9 अलग अलग ब्रिलियंट माइंड इकट्ठा किए इंडिया के अलग अलग जगह से, और इसी को कहते हैं द 9 अननोन मैन। और सिर्फ ये 9 मैन ही अलाउड थे इस थ्योरी को, साइंटिफिक थ्योरी को स्टडी करने के लिए और डेवलप करने के लिए। और उन सब के पास एक एक बुक थी जिसमें उन्हें अपनी अपनी रिसर्च लिखनी थी, उसे अपडेट करते रहना था और रिवाइज करते रहना था उस बुक को। लेकिन अगर कोई इंसान अब इस काम को नहीं कर सकता था, या फिर उसकी डेथ हो जाती थी या फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती थी, तो फिर उसकी जगह एक नया ब्रिलियंट माइंड आता था। और इसी वजह से द 9 अननोन मैन ग्रुप में एक टाइम पे सिर्फ 9 ही आदमी रह सकते थे। इन 1923 टैलबॉट मंडी, जो कि एक इंग्लिश राइटर थे, वो इस स्टोरी से बहुत इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने 1923 में एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था द 9 अननोन मैन। और इस बुक को लिखने से पहले उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी और उन्हें हेल्प मिली अशोका की ट्रांसक्रिप्ट से। और 1960 में जैक्स बर्गर एंड लुइस पॉवेल्स ने भी क्लेम किया कि ये थ्योरी सच है। और 1960 में ही पॉप सिल्वेस्टर सेकंड ने एक बुक पब्लिश की द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियन, जिस बुक में इन्होंने द 9 अननोन मैन के बारे में ही लिखा था। फर्स्ट फ्रांस के पोप के अनुसार जो पॉप सिल्वेस्टर सेकंड थे वो एक रहस्यमय अभियान पर भारत की यात्रा करने गए थे। जब वो अपनी यात्रा जब वो भारत घूम रहे थे इंडिया, तब उनकी मुलाकात 9 अननोन लोगों से हुई जिनसे उन्होंने बहुत अननोन एबिलिटीज सीखी, जैसे एक बोलता हुआ स्कल कैसे बनाए मरे हुए आदमी का जो बात कर सकता हो एक इंसान से। और उन्होंने इस एबिलिटीज को सीखने के बाद बहुत सारे आविष्कार भी किए, लेकिन उनके मरने के बाद ये आविष्कार भी नष्ट हो गए। और यहाँ तक ये भी बोला गया है कि जो आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन और एपीजे अब्दुल कलाम भी द 9 अननोन मैन ग्रुप का हिस्सा थे। और वामिका शास्त्रा नाम की एक बुक है जो कि द 9 अननोन मैन ने लिखी है। इसमें बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं, ग्रेविटी के बारे में, स्पेस ट्रैवल के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें। और जो साइंटिस्ट का मानना है कि इंडिया में, एंशियंट इंडिया में खासकर, एरोप्लेन्स थे जो फ्लाई तो नहीं कर सकते थे पर वो ट्रैवल कर सकते थे स्पेस में, जो कि रामायण और महाभारत में भी बताया गया है। और इसके ऊपर और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं और संस्कृत में भी लिखा हुआ है द 9 अननोन मैन के बारे में। और इनकी बुक में ये भी लिखा गया है कि स्टार्स के शेप की शिप कैसे बनाए। आज तक स्टार्स के शेप की शिप अभी तक कोई साइंटिस्ट नहीं बना पाया, लेकिन एंशियंट टाइम के इंडिया में लिखा था। और अफगानिस्तान में भी द 9 अननोन मैन के बारे में सबूत मिले हैं। तब लोग ये भी मानते हैं कि हिटलर भी इस ग्रुप में शामिल था और हिटलर ने प्रोपोगेंडा की बुक पढ़ के इतना इन्फ्लुएंस कर दिया जर्मनी के लोगों को प्रोपोगेंडा बुक की हेल्प से। ऐसा कहा जाता है कि 9 अननोन लोगों को ग्रेविटी के सारे लॉ पता थे और ग्रेविटी के बारे में सब कुछ पता था, जिसकी वजह से इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे हीट को, लाइट को, सन रेज को कैप्चर कर सकते थे। अब आते हैं कंक्लूजन पे, क्या ये द 9 अननोन मैन ग्रुप सच है? अगर हाँ तो अशोका ने बहुत अच्छा काम किया नॉलेज को सिक्योर करने के लिए। लेकिन जितनी भी थ्योरी सामने आई हैं उनसे तो लग भी रहा है कि सच है, लेकिन बहुत सारी थ्योरी इसके खिलाफ भी हैं। तो आपका क्या मानना है इस थ्योरी पे, इस ग्रुप पे? मेरी राय में तो बहुत मुश्किल है कहना कि ये सच है या मिथ है, लेकिन अभी तक जितनी थ्योरीज सामने आई हैं, जितने सबूत मिले हैं, उससे तो लग रहा है कि ये सच है। इसके सबूत मिले हैं चाइना में भी, अफगानिस्तान में भी और इंडिया में भी बहुत सारी जगह पे इसके सबूत मिले हैं। लेकिन आप खुद ही बताओ कि अगर ये सच भी होता, मैं मान लो अगर ये सच भी होता, तो कैसे एक सोसाइटी 2000 सालों से सीक्रेटली रह सकती है? और अफसोस इस बात का होता है दोस्तों कि ये सब चीज़ें, हमारा जो इतिहास है, सच्चा इतिहास, वो तो पढ़ाया ही नहीं जाता स्कूलों में। स्कूलों में बस एक ही घिसी पटी बात पढ़ाई जाती है। तो राय अपनी कमेंट करना, आपको क्या लगता है? और इस वीडियो पे 10 लाइक्स का टारगेट है, कंप्लीट कर देना।